है गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून। मैं रामेंद्र मिश्रा यानी कि राम आप सभी का स्वागत करता हूँ रविंद्रराज आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आपको रोज 1 बजे मिला करूँगा द टॉक शो संवाद सत्र में, और हम लोग कुछ करियर के बारे में बातें किया करेंगे। और आज का जो सेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सबको ध्यान में होगा कल ही गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट की है, बड़ी अनाउंसमेंट की है, बड़ी घोषणा की है। और वो घोषणा की है एनआरए और सीईटी के बारे में। एनआरए यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, ठीक है। और सीईटी यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सामान्य भर्ती परीक्षा। तो क्या है ये एनआरए, क्या है ये सीईटी, इसके बारे में बात करने वाला हूं। जरूरी इसलिए भी था ये क्योंकि जब से ये आई है बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे अलग अलग डाउट्स हैं, अलग अलग क्वेश्चंस हैं। कोई कह रहा है कि एसएससी खत्म हो जाएगा, अब कोई कह रहा है कि आईबीपीएस खत्म हो जाएगा, कोई कह रहा है कि आरआरबी को खत्म कर दिया जाएगा, एनटीपीसी का एग्जाम होगा कि नहीं होगा। तो इन सब मुद्दों पर मैं बात करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले फटाफट आप लोग जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, एक तो इस सेशन को शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है और बहुत अच्छा ये कदम उठाया है गवर्नमेंट ने। इसके बहुत सारे फायदे आप लोगों को मिलने वाले हैं। कौन कौन से फायदे हैं मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अगर मेरी आवाज आप सबको आ रही है तो एक बार क्या नाम है चैट बॉक्स में लिख करके मुझे इन्फॉर्म जरूर करें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है एनआरए और क्या है सीईटी, व्हाट इज एनआरए एंड व्हाट इज सीईटी, मैं इसके बारे में विस्तार से बात करने वाला हूं। यहां पे मैंने नए से कुछ भी नई चीजें रखी हैं जो भारत सरकार ने कल डॉक्यूमेंट रिलीज किया है, अपना विजन डॉक्यूमेंट। भारत सरकार का विभाग होता है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, ठीक है। तो उनकी जो उनका जो डॉक्यूमेंट था मैंने उसको एज इट इज यहां पर लगा दिया है। तो एनआरए यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती परीक्षा। अब ये क्या नई बला आ गई है, अब तक आप लोग एसएससी, यूपीएससी, आरआरबी, आईबीपीएस के बारे में सुनते थे, ठीक है। तो ये क्या नई चीज आई है इसके बारे में आपको बताने वाला हूं। एक बार ध्यान दीजिए, आपको इस आई थिंक स्लाइड सबको क्लियर दिख रही होगी। इफ यस तो एक बार ओके आशुतोष, रजत, स्वीटी, अभिषेक, ठीक है, आप सबका स्वागत है। देखिए बहुत शानदार गवर्नमेंट ने अपॉर्चुनिटी कर दी है अब एनआरए को बना करके। एनआरए यानी कि ये एक संस्था बनाई गई है भारत सरकार द्वारा। इसकी घोषणा बेशक कल की गई है, पर इसकी जानकारी पहले ही दे दी गई थी मार्च के अंदर ही, बजट के तुरंत बाद। उस टाइम जो हमारे केंद्रीय मंत्री थे डॉक्टर जितेंद्र महाजन, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में जानकारी दी थी कि हम एक ऐसी एजेंसी लाने वाले हैं जो केवल एक ही परीक्षा कराएगी सरकारी एग्जामिनेशंस के लिए, जो वनडे एग्जाम है, ग्रुप बी और ग्रुप सी की जितनी परीक्षाएं हैं वो उसके लिए एक ही परीक्षा कराएगी। बच्चे को एक ही फॉर्म भरना होगा, एक ही एग्जाम देना होगा, और वो उस एक ही एग्जाम के थ्रू अलग अलग भर्तियां ले पाएगा, ठीक है। पहले क्या व्यवस्था हुआ करती थी, अभी इवन जो अभी भी व्यवस्था है, आपको अलग अलग फॉर्म भरना पड़ता है। अगर आपको एसएससी का एग्जाम देना, आपको एसएससी का फॉर्म भरना पड़ेगा, एसएससी की तैयारी करनी पड़ेगी, उसका एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आपको रेलवे की नौकरी चाहिए, रेलवे का फॉर्म भरना पड़ेगा, रेलवे की तैयारी करनी पड़ेगी, रेलवे का एग्जाम देना पड़ेगा। बैंक की चाहिए तो बैंक का अलग से। इसी प्रकार डीडीए, एलआईसी और जो संस्थाएं हैं, जो क्लरिकल एग्जाम्स होते हैं, सबके अलग अलग फॉर्म भरना, अलग तैयारी करना, अलग एग्जाम देना, ऐसा होता था। लेकिन अब सरकार ने क्या कर दिया है, उन तीनों को या उन सभी परीक्षाओं को धीरे धीरे मिलाने की व्यवस्था कर दी गई है, ठीक है। शुरुआत की है 3 चीजों से, एसएससी, रेलवे और बैंक से। तो उसके बारे में डिटेल में बताने वाला हूं मैं आपको। देखिए पहले क्या हुआ करता था, यहां पे आप सबको दिख रहा होगा, अभी जो वर्तमान व्यवस्था है जो अब तक बनी हुई थी, इसमें क्या था कि आपको मल्टीपल एग्जामिनेशंस देने पड़ते थे, अलग एसएससी का, अलग रेलवे का, अलग बैंक का, अलग पुलिस का, ऐसे देना पड़ता था, ठीक है। ऐसे में क्या होता था, आपको बार बार फॉर्म भरने, हर बार फॉर्म भरेंगे, हर बार आपको फीस देनी पड़ेगी फॉर्म की, 500 रुपए, 700 रुपए, 1000 रुपए, ठीक है। हर बार आपको एग्जाम देने के लिए जाना है, आपको सेंटर तक जाना पड़ता था, अलग अलग सेंटर तक जाना पड़ता था, ठीक है। और उसके बाद फिर सेंटर में जाना, इस पे एक लंबा समय आपका खराब होता था, ठीक है। और अगर नहीं हुई भर्ती आपकी तो बेकार, फिर दोबारा से आपको उस एग्जाम की तैयारी करनी और
उस प्रोसेस में जाना पड़ता था। लेकिन अभी यहां पर क्या कर दिया गया है कि जितनी भी ये परीक्षाएं होंगी, एसएससी की, रेलवे की, बैंक की, इसमें जो पहले लेवल की परीक्षा है जिसको हम लोग टीयर 1 कहते हैं, या कई बार इसको हम लोग प्रीलिम्स भी कह देते हैं, यानी कि जो पहला चरण हुआ करेगा, जैसे बैंक में भी टीयर 1 होता है, एसएससी के अंदर भी टीयर 1 होता है, आप सबने सुना हुआ है, ठीक है, आरआरबी के अंदर जो पहला चरण होता है, तो उस सब के लिए अब कॉमन परीक्षा होगी। जी हाँ, ये बहुत बड़ी घोषणा है कि अब कॉमन परीक्षा होगी। कॉमन परीक्षा यानी कि केवल आपको एक एग्जाम देना है बस, और उसी एग्जामिनेशन के थ्रू बाकी सबको मान्यता दी जाएगी। ये कैसे होने वाला है मैं इसके बारे में बात करता हूं या बताने वाला हूं अभी, ठीक है। तो देखिए, अब मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, आपने 12वीं की हुई है, आपने 10वीं पास की हुई है, उसके बाद परीक्षाएं होती थी, अलग अलग लेवल पर अलग अलग परीक्षाएं होती थी। अब सरकार ने क्या कर दिया है, अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है कि अब उसने 3 ऐसी परीक्षाएं लेगा वो, ठीक है। 10वीं के बाद वाला, तो 10वीं के बाद वाले की एक अलग परीक्षा होगी, कोई 12वीं के बाद का है तो उसकी एक अलग सेपरेट एग्जाम होगा, ग्रेजुएशन के बाद एक एग्जाम होगा, और इसको क्या नाम दिया गया है, सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, या आप कह सकते हैं सामान्य योग्यता परीक्षा। दिस एग्जाम नॉन एज द कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सामान्य योग्यता परीक्षा। इन सभी एग्जाम्स में जो मैंने अभी आपको बताया, एसएससी, बैंक, रेलवे, अब इस सब के लिए केवल एक एग्जाम देना है आपको, ठीक है। तो पहला फायदा ये हो गया, आपको केवल एक परीक्षा देनी है, उस परीक्षा में नंबर हासिल करना है, और उसके बाद जो सेकंड टीयर है, थर्ड टीयर है, वो अपने अपने डिपार्टमेंट लेंगे, ठीक है। आपने पहले परीक्षा पास की, उसके बाद आपकी इच्छा है आप एसएससी का जो सेकंड टीयर है उसको भर दो और उसको पास कर लो, आपकी इच्छा है तो आप बैंक में भी दे दो, आपकी इच्छा है तो आप एसएससी रेलवे का भी एग्जाम दे दो, ठीक है। तो ये सबसे पहला फायदा हो गया। सबसे पहला फायदा, आपको केवल एक एग्जाम देना है अब, ठीक है, पहले टीयर में, उसके बाद बाकी एग्जाम्स आपको देने होंगे। द बिगेस्ट थिंग इज, दूसरी इसके अंदर जो बड़ी बात है, यहां पे लिखा भी हुआ है फॉर नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए है, ये टेक्निकल पोस्ट के लिए नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब भैया इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर के तो एग्जाम देना ही पड़ेगा अलग से आपको, ठीक है। तो जो नॉन टेक्निकल पोस्ट जितनी भी होती हैं उस सब के लिए एक ही परीक्षा हो गई है, और ग्रुप बी और सी की जो नौकरियां होती हैं उसको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इसके थ्रू। अब इसका दूसरा जो बड़ा फायदा है, जो बहुत बड़ा फायदा है, वो क्या है वो देखिएगा। पहले में एग्जाम आप एक दे रहे थे, दूसरा जो बड़ा फायदा है कि अब इन सबके एक ही स्टैंडर्ड करिकुलम यानी कि सिलेबस होगा। पहले क्या था, रेलवे वाले अपना सिलेबस निकाल रखा उन्होंने, एसएससी का अपना सिलेबस है, बैंक का अपना सिलेबस है, किसी में किसी चीज के नंबर ज्यादा है, किसी में किसी चीज के नंबर ज्यादा है, ठीक है। रेलवे मान लो इंग्लिश नहीं रख रहा है, दिल्ली पुलिस इंग्लिश नहीं रख रही है, कोई इंग्लिश रख रहा है, कहीं पर इंग्लिश 50 नंबर की है, कहीं पर इंग्लिश 40 नंबर की है। ये अलग अलग समस्याएं थी। अब इन सब समस्याओं का समाधान हो गया है, केवल आपको एक कॉमन सिलेबस की कॉमन परीक्षा देनी है इन सभी परीक्षा अलग अलग भर्तियों के लिए, ठीक है। तो स्टैंडर्ड करिकुलम हो गया है, यानी कि जो क्वेश्चंस की डिफिकल्टी थी वो भी एक जैसी होगी सबके लिए, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी जो बड़ी बात है कि आपने एक बार ये सीईटी स्कोर ले लिया, यानी कि जो पहली परीक्षा थी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें आप जब परीक्षा पास कर लेंगे तो आपको सीईटी स्कोर मिल जाएगा, ठीक है। और ये स्कोर आपका वैलिड रहेगा कब तक, अगले 3 सालों तक। यानी एक बार परीक्षा दीजिए पहले चरण की, फिर आपको बार बार परीक्षा देनी ही नहीं है पहले चरण की, अगले 3 साल तक वैलिड है। यानी अगले 3 साल तक कोई भी भर्ती निकलती है तो आपको केवल उसके सेकेंड टीयर और थर्ड टीयर को पास करना है। मान लो कहीं पर सेकेंड टीयर है, फिर इंटरव्यू है, जीडी वगैरह होता है, आपको केवल वो पास करना है, पहला टीयर बार बार आपको पास नहीं करना है। तो ये एक बहुत शानदार बात है। और इसके बाद यहां पे लिखा भी हुआ है वैलिड फॉर 3 इयर्स, यानी कि 3 साल के लिए वो वैलिड है। तो ये बहुत शानदार बात है, आपको केवल एक बार परीक्षा देनी है, बार बार परीक्षा आपको नहीं देनी है, ठीक है। अब बच्चे जुड़े हैं, बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं कंपटीशन तो बढ़ गई ना। बच्चे बी पॉजिटिव, कंपटीशन बढ़ नहीं गया है, कंपटीशन अब इक्वल हो गया है, बराबर हो गया है, ठीक है, बढ़ नहीं गया है, ठीक है। उसके बाद अटेम्प्ट का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, कि आप 2 बार दे सकते हो, 4 बार दे सकते हो, 6 बार दे सकते हो। हाँ, एज लिमिट रहेगी केवल, ठीक है, एज लिमिट रहेगी, उस एज लिमिट में आप इस एग्जाम को कई बार दे सकते हो, ठीक है। तो पहली बात, एक एग्जाम है, कॉमन सिलेबस है, बार बार फॉर्म नहीं भरना, आपने पास कर लिया, आपको सीईटी स्कोर मिल जाएगा जो 3 साल तक वैलिड रहेगा, ये बहुत बड़ी बात है। और
इसके ऊपर एक और जो बड़ी चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा साल में 2 बार होगी। अभी क्या था, आपको वेट करना है एसएससी का एग्जाम जब भर्ती उसकी आएगी तब परीक्षा उसकी निकलेगी। ठीक है, ये जो परीक्षा है सीईटी, ये हर साल 2 बार होगी, जैसे एनडीए सीडीएस वगैरह में होता है 2 बार एग्जाम होगा। यानी कि आपने अभी तैयारी कर रखी, आपको लग रहा है नहीं हो पाई तैयारी, नहीं दे पाए एग्जाम, आपको तुरंत मौका मिलेगा 6 महीने बाद फिर। ठीक है, तब भी नहीं जम पाया तो 6 महीने फिर मौका मिलेगा आपको, पहले ऐसा नहीं होता था। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि आपको 2 बार मौका मिल रहा है एग्जाम देने का। ठीक है, और इसके बाद यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूं आपको अभी। ठीक है, आपको 2 बार मौका मिल रहा है, यानी कि आपने एक ही परीक्षा दी सीईटी। ठीक है, हर बार 2 टाइम्स इन अ ईयर ये एग्जाम होगा। और इसमें एक और बड़ी बात यह है, मान लीजिए आपने पहली बार परीक्षा दी, ठीक है, 200 नंबर का पेपर था, आपका नंबर आया 110। अब आपको लग रहा है यार ये नंबर कम है मेरे, आप इसको सुधार भी सकते हो, आप दोबारा से सीईटी परीक्षा दे सकते हो और इस 110 को मान लो आपने सेकंड टाइम में 120 कर लिया। ठीक है, अब कहोगे भाई कौन सा मानेगी सरकार, तो जो बेस्ट होगा जिसमें ज्यादा मार्क्स हैं वो मानेगी, यानी कि सीईटी आप बार बार भी दे सकते हो। ठीक है, और अगली बार दिया आपने अच्छे से सुधार कर लिया तो आपका ज्यादा वाला नंबर माना जाएगा, और ज्यादा वाला नंबर माना जाएगा तो भर्ती के चांसेस आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, हाँ मैं कमेंट्स देख पा रहा हूं बच्चों के, ऐसी कोई बात नहीं है, कंपटीशन बढ़ गया, सीईटी को क्लियर करने का टारगेट होगा, इफ किसी का रह गया तो 3 ईयर तक वो कोई एग्जाम नहीं दे पाएगा। नहीं बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि 3 साल तक एग्जाम नहीं दे पाएगा, इवन एक ही एग्जाम आप बार बार दे सकते हो। ठीक है ना, मैंने बताया अभी कि नो अटेम्प्ट लिमिट कोई नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत शानदार हो गया है, सरकार ने जो हमारे युवा थे उनकी मेहनत बचाई है। ठीक है, उनका जो टाइम वेस्ट होता था वो बचाया है, तो ये बहुत शानदार हो गया है। ठीक है, इसके बाद एक और जो बड़ी घोषणा है, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, वो क्या है, लगभग 1000 सेंटर पर ये ऑनलाइन परीक्षा कराई जाएगी। सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 1000 सेंटर पर होगा। इसका मतलब क्या हो गया, हर जिले में एवरेज एक सेंटर तो आएगा ही आएगा, क्योंकि देश में अराउंड 550 के आसपास जिले हैं। ठीक है, 1000 सेंटर बन रहा है। पहले क्या होता था, एग्जाम आपको देना है, आपको ट्रैवल करना पड़ता था, 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता था। अब आपको वो ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, आपको सेंटर आपके जिले के अंदर ही मिल जाएगा, और जहां पर ज्यादा उम्मीदवार हैं, ज्यादा एप्लीकेंट हैं, ऑब्वियस सी बात है वहां पर क्या रहेगा, सेंटर भी ज्यादा रहेगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, यानी कि 117 वो जिले जहां पर सर्वाधिक बच्चे फॉर्म भरते हैं वहां प्रिफर किया जाएगा। यानी कि आपको सेंटर आपके घर के आसपास ही मिलेगा। आसपास मतलब ये नहीं घर के पड़ोस में मिल जाएगा, मोहल्ले के अंदर ही। ठीक है, लेकिन आपको अब ट्रैवल नहीं करना कि एक दिन पहले निकलना है, होटल का रूम बुक कराना है, या कोई धर्मशाला में जगह लेनी है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, तो ये बहुत शानदार मौका हो गया है। ठीक है, रोहित कुमार का क्वेश्चन है कि बाद में टीयर 1, 2, 3 का फिर क्या होगा। मैं दोस्त फिर से क्लियर करता हूं, जो पहला लेवल है टीयर 1 है, ठीक है, इसकी परीक्षा आपको एक बार देनी है पहले लेवल की। ठीक है, उसके बाद मान लो आपने सीईटी पास कर लिया। ठीक है, आपने सीईटी का एग्जाम दिया और आपने इसमें अच्छा स्कोर कर लिया। ठीक है, आपका स्कोर आ गया है 110। अब इसके बाद क्या है कि जब जिसकी भर्ती निकली, मान लीजिए एसएससी की भर्ती निकली, ठीक है, मान लीजिए बैंक की भर्ती निकली, मान लीजिए रेलवे की भर्ती निकली, ठीक है, और उनके जो इसके बाद पहले के बाद जो टीयर होते थे वो एज इट इज होंगे, जो विभागीय एग्जाम होते हैं, यानी कि उनके डिपार्टमेंट के हिसाब की जरूरत के अनुसार जो एग्जाम होते थे वो होंगे वैसे ही। ठीक है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो पहला टीयर था, नॉर्मली क्या था, आप इसका टीयर अलग वन दोगे, इसका पहला टीयर अलग से दोगे, इसका टीयर अलग दोगे, वो तीनों आपका बच गया एक बार में। अब केवल आपको सेकंड और थर्ड लेवल ही करना है बस, और बहुत सारे एग्जाम में थर्ड लेवल खत्म ही कर दिया गया है, 2 ही लेवल रह गए, यानी कि एक लेवल यहां निकाला, दूसरा लेवल सीधा उसमें गए, पास किया, भर्ती लो जी। ठीक है, ऊपर से बार बार फॉर्म नहीं भरना है, एक ही बार तैयारी करनी है। जो पहला टीयर है, बड़ी बात यह है कि एक ही बार तैयारी करनी है आपको, फिर आप केवल सुधार करोगे उसके अंदर। ठीक है, अलग अलग तैयारियां नहीं करनी है। ठीक है, फर्स्ट टाइम में रह जाता तो 6 महीने बाद दे सकते हैं फिर से। हाँ दोस्त, फर्स्ट टाइम में रह जाता तो आप 6 महीने बाद दोबारा दे सकते हो। ठीक है, और रह जाता है जैसा कुछ होगा ही नहीं इसके अंदर। इसमें क्या है, स्कोर बन जाएगा आपका कि आपने इतना स्कोर किया है। अब जब सेकंड टीयर होगा,
मान लो एसएससी ने टीयर 2 लिया, उसने कहा नहीं इतने स्कोर के बाद वालों को अभी हम एग्जाम देने का मौका देंगे, तो वो दे पाएंगे, ठीक है। और अगर आपका पहली बार में नंबर कम भी आया तो आप 6 महीने बाद दोबारा एग्जाम देकर के नंबर सुधार भी सकते हो, और जो आपका दूसरी बार में अगर नंबर ज्यादा आया तो दूसरी बार वाला माना जाएगा। मान लो आपका नंबर दूसरी बार में कम आ गया तो पहली बार वाला ही मनवा सकते हो आप, यानी कि जो बेस्ट मार्क्स होगा आपका वो माना जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सुधार है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ कुछ चीजें और लिखी हुई है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो अंडर प्रिविलेज कैंडिडेट है, यानी कि जो अलग अलग कैटेगरी के क्षेत्र विद्यार्थी होते हैं, और जो हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, ठीक है, उनको ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि उनको एक ही बार तैयारी करनी है, अपने घर के आसपास सेंटर मिलने वाला है, ऑनलाइन एग्जाम देना है, बार बार फॉर्म भरने के पैसे नहीं लगने उनके। तो ये एक बहुत बड़ा सुधार हो गया है। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया है। अब एजेंसी का नाम है NRA, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती परीक्षा। वो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी वो एक एग्जाम लेगी जिस एग्जाम का नाम है CET, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। उससे आपका स्कोर बनेगा, और उस स्कोर को फिर आप सेकंड लेवल पर जिस भी भर्ती को चाहते हैं उसमें उसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, उसमें उसका उपयोग कर सकते हैं। आशुतोष ने प्रीलिम्स एंड, यस प्रीलिम्स एंड फॉर ग्रुप B एंड C एग्जाम्स, उनके लिए प्रीलिम्स खत्म हो गया है, केवल एक ही प्रीलिम्स देना है। केवल खत्म होने की बात होती तो छोटी बात होती, पर एक ही प्रीलिम्स देना है सबके लिए, बड़ी बात यह है, ठीक है। सो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप लोग समझ रहे हो मेरे ख्याल से। 3 ईयर स्टूडेंट्स किसी को लेकर के रह जाएंगे, वो आपके ऊपर है। अगर कोई स्टूडेंट पढ़ने वाला है तो वो 3 ईयर क्यों लेकर रह जाएगा, वो दोबारा एग्जाम दे और वो उसको आगे बढ़ा सकता है। चलिए ठीक है। इसके बाद जो अगली बड़ी बात है वो ये है, इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। बच्चे परेशान मत हो, भी बिल्कुल परेशान मत हो, बहुत अच्छा सुधार हुआ आप लोगों के लिए ये, ठीक है। जो दूसरी बड़ी बात है, इसके बाद आप 2 बार दे पा रहे हो, ये मैंने बता दिया है आपको, ठीक है। लैंग्वेज इसमें 12 भाषाओं में ये एग्जाम होने वाला है। आई थिंक मैं इसमें ऐड करना भूल गया हूं, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि लगभग वो 12 लैंग्वेजेस में ये एग्जाम लेने वाले हैं। तो आपको अंग्रेजी नहीं आती भैया, कोई समस्या नहीं है। अगर आप बंगाल में हो, बंगाली आती है, बंगाली में 2 एग्जाम पहले चरण का, ठीक है। महाराष्ट्र में हो, मराठी में 2 एग्जाम, गुजरात में हो, गुजराती में 2, तमिल, तेलुगु, मलयालम, जो 12 भाषाएं स्वीकृत हैं, आप उसमें इन एग्जाम्स को दे सकते हो। हालांकि बहुत बड़ा चैलेंज भी होगा सरकार के लिए, क्योंकि उसको एक ही पेपर 12 भाषाओं में बनाना है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है कि वो आपको अलग अलग माध्यम दे रहे हैं एग्जामिनेशन देने का, लैंग्वेज का माध्यम दे रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। तो इसमें एक चीज और है, ये मीडियम ऑफ राइटिंग मैंने आपको बता दिया है। एक और बात यह है, जो गवर्नमेंट का अपना आकलन है कि लगभग 5% उम्मीदवार हैं जो हर बार अलग अलग एग्जाम देते हैं। अब फटाफट कमेंट कर दो एक बार बच्चे। हाँ ठीक है। एज लिमिट, अभी गवर्नमेंट ने एज लिमिट अनाउंस नहीं की है, लेकिन जैसा कि एज लिमिट रहती है, जैसे एसएससी है 21 साल वो एज लिमिट रहती है, तो यहां पर भी तीनों अलग अलग कैटेगरी में, यानी कि 10th की एज लिमिट अलग आएगी मिनिमम, 12th की एज लिमिट अलग आएगी मिनिमम, और ग्रेजुएशन वाले की एज लिमिट अलग आएगी मिनिमम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा मौका है ये। अगर एज लिमिट मान लीजिए वो मिनिमम ग्रेजुएशन वाले के लिए जनरली 21 साल रखते हैं, 21 साल से तो बहुत है, ये बहुत है। आप क्या नाम है, हर साल 2 बार एग्जाम दे पा रहे हो, और अब क्या चाहिए आपको, पहले जैसे मुझे याद है भी एनटीपीसी का फॉर्म भरा हुआ बच्चों ने, 1.5 साल से ऊपर हो गया, एग्जाम नहीं हुआ अब तक,
ठीक है। तो यहां पर एक बॉडी है जो साल में 2 बार एग्जाम ले रही है, तो ये बड़ी बात है। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट मैं अनाउंसमेंट करने वाला हूं, एक बड़ी यहां पर मैं घोषणा करने वाला हूं। घोषणा क्या है कि इसी सबको ध्यान में रखते हुए हमने एक सेमिनार प्लान किया है, बड़ा सेमिनार प्लान किया है, और 28 अगस्त को इसी टाइम पर 1 बजे एक बड़ा सेमिनार होने वाला है, 12वीं के बाद सरकारी नौकरी कैसे प्राप्त करें। और इस सेमिनार में रहने वाले हैं रविंद्र सर, ठीक है। यानी कि अभी जो नई घोषणा हुई है, इस घोषणा का बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है, पर वो लाभ कैसे लेना है, सिलेबस कैसा हो सकता है, और हम उसमें आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं, इस सब को लेकर के एक बड़ा सेमिनार होने वाला है। तो ये टाइम स्लॉट बुक कर लीजिए, लिख करके रख लीजिए। अभी 28 अगस्त को दोपहर में 1 बजे आपको इसी चैनल पर आना है, ठीक है। उसके बाद हमने इसके लिए एक मोटा मोटा बैच भी अनाउंस कर दिया है। देखिए जनरली क्या होता है कि जब इस लेवल का एग्जाम होगा, आप लोगों ने सुना होगा कि सामान्यतः 4-5 सब्जेक्ट हैं जो सर्वाधिक आते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स में। उसमें एक सब्जेक्ट है मैथ्स, बी और सी ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं, अभी आईएएस पीसीएस की बात नहीं कर रहा हूं। दूसरा विषय है रीजनिंग, तीसरा विषय है इंग्लिश, ठीक है। चौथा और जो बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है वो है जीएस, यानी कि सामान्य अध्ययन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। और चूंकि हिंदी भाषी बेल्ट में यहां पर हिंदी लैंग्वेज भी एक बड़ा विषय होता है, और प्लस में इन सबके साथ में जुड़ जाता है कंप्यूटर, ठीक है। ये वो 6 सब्जेक्ट हैं जनरली जो सारे एग्जाम कवर करते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, हिंदी और कंप्यूटर। और ऑब्वियस सी बात है करंट अफेयर्स आदि तो हम लोग करते ही हैं, वो हर एग्जाम का भाग होता है, ठीक है। तो इस सबको ध्यान में रख करके हम लोगों ने एक टारगेट गवर्नमेंट जॉब फाउंडेशन बैच अनाउंस कर दिया है। जी हाँ, टारगेट गवर्नमेंट जॉब फाउंडेशन बैच, जिसमें इन सभी चीजों को कवर किया जाएगा। रविंद्र सर उसमें खुद जीएस पढ़ाने वाले हैं, सबसे जो बड़ा पोर्शन रहता है। एसपी पांडे सर आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। जेएस यादव सर इंग्लिश का पूरा सेक्शन लेने वाले हैं। ब्रिजनंदन सर पूरा रीजनिंग का सेक्शन लेने वाले हैं। आरती मैम जो जीके 1 लाइनर होता है और जनरल अवेयरनेस, अलग अलग कंपटीशन, स्पोर्ट्स एसेट्रा एसेट्रा, जहां से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, पूरा जीके लेने वाली है। पंकज परमार सर पूरा हिंदी का सेक्शन लेने वाले हैं, और मानवीन सर पूरा कंप्यूटर का। यानी कि पूरी आपकी जो जरूरत थी सरकारी नौकरी के लिए 12वीं के बाद, वो एक ही बैच में आ गई है, ठीक है। और उस बैच की फीस मात्र अभी जो चल रही है वो 4278 रुपए है अभी, इसलिए मैंने कहा अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है। मुझे नहीं पता या उसके बाद ये फीस बढ़ सकती है, आई डोंट नो अबाउट दिस। जनरली फीस बढ़ होता है कि अभी ऑफर चल रहा है, बाद में बढ़ जाएगा, ठीक है। और बड़ी बात यह है ये क्लासेज आपको सारी लाइव मिलेंगी और बाद में रिकॉर्डेड आपके पास हमारे ऐप में अवेलेबल हो जाएंगी, यानी आप उसको बाद में भी बार बार देख सकते हो। करंट अफेयर्स सारा निःशुल्क है, ठीक है। इंग्लिश स्पीकिंग की भी इसमें निःशुल्क क्लास दी जा रही है, ये एक और बड़ी बात है, ठीक है, कि आपको अंग्रेजी बोलना सिखाया जाएगा, क्योंकि आपको अफसर बनना है भैया, अंग्रेजी तो आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अलग अलग एग्जाम के प्रैक्टिस सेट्स रहेंगे, और ये पूरा कोर्स 1 साल तक वैलिड रहेगा। यानी कि आपने एक बार 4278 रुपए खर्च किए, कोर्स आपको 1 साल के लिए मिल गया। अब हर 6 महीने पे आपका एग्जाम होना है, आप पढ़ो उसको, तसल्ली से पढ़ो, 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, ठीक है। तो ये बड़ी बात हो गई है। हालांकि एक बात मैं बता देता हूं, ये जो नई घोषणा हुई 2021 से लागू होगी, ठीक है। तो जो अभी एग्जाम शेड्यूल में थे वो अपने उसी सिस्टम से होंगे, ठीक है। कुछ बच्चों के क्वेश्चन मेरे पास आए थे, कल से मैसेजेस आ रहे हैं कि ओके रिजर्वेशन का अलग से स्कोर शो होगा। बच्चे देखिए, जो सामान्य व्यवस्था है संविधान की वो तो रहेंगी ही व्यवस्थाएं, ठीक है। उन्हीं व्यवस्थाओं के अंतर्गत जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं वो अब खुद को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इन सब चर्चाओं पर जोर देने के बजाय या उनके बारे में बात करने के बजाय बेहतर क्या है कि जो करिकुलम है उसके अकॉर्डिंग तैयारी करिए। और रविंद्राज 24/7 लर्निंग ऐप ये आपके साथ है, पूरी तैयारी में आपके साथ है, ठीक है। चलिए मैं अभी सेशन यहां खत्म कर रहा हूं, बस इतना कहूंगा, आज ही जाइए ऐप डाउनलोड करिए और ये कोर्स बाय कर लो, इससे पहले कि फीस बढ़ जाए। और दूसरी बात ध्यान रखिएगा, 28 तारीख को 1 बजे आपको यहां इस सेशन में फिर से शामिल होना है, इसी चैनल पर शामिल होना है। और केवल आप नहीं, जिसको भी लगता है सरकारी नौकरी चाहिए और थोड़ा बहुत आपको लगता है कि आप मेहनत करने की हिम्मत रखते हो, अगर आप में वो जुनून है, अगर आप में वो जज्बा है, तो ये सेशन आपके लिए है 28 तारीख को, ठीक है। चलिए ठीक है, तो अभी मैं सेशन को यहां पर एंड कर रहा हूं, और बस लास्ट में एक बात कहते हुए कि
द टॉक शो में मैं आपको रोज, वैसे मैंने कहा हुआ है कि मैं 1 बजे मिला करूंगा, ठीक है, बीच बीच में गायब भी हो सकता हूं, लेकिन मैं आपको रोज 1 बजे मिला करूंगा और इस प्रकार करियर के बारे में अलग अलग विषयों पर मैं बातचीत किया करूंगा, नई जॉब वैकेंसीज वगैरह के बारे में, ठीक है। अगर आपको भी लगता है कि प्रेजेंट सिस्टम में आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पर डायरेक्टली मेल डाल सकते हैं, ठीक है। ये मेल आईडी विशेष रूप से बनाई गई है इस सेशन के लिए ही, ram.samvad@gmail.com, ठीक है। करियर को लेकर के, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी को लेकर के, हमारे कोर्सेज को लेकर, किसी भी बारे में कोई भी अगर आपको शंका है, कोई डाउट है, देन यू कैन जस्ट मेल ऑन दिस आईडी, ठीक है। हमारे जो कोर्सेज वगैरह बाय करने के लिए ये कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं, इस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर दीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब रखिए, तो आपको सब जानकारियां मिलती रहेंगी। एक क्वेश्चन आशुतोष रे का आ रहा है, प्लीज यूपीएससी 2021 के लिए कुछ। दोस्त, मैंने कल थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था यूपीएससी 2021 के लिए। बहुत जल्दी 2-3 दिनों में मैं प्रॉपर एक सेशन लेकर के आऊंगा 2021 के लिए भी, ठीक है। 2021 दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई, एमपी जेल प्रहरी, ऐसे अलग अलग बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो या तो निकल गए हैं या आने वाले हैं अगले कुछ दिनों में, 1-2 महीनों में। तो मैं उन सब के ऊपर क्या सिलेबस है, कैसे पढ़ना है, हमारा क्या कोर्स है, सब लेकर के आऊंगा, ठीक है। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, शेयर जरूर करते रहिएगा। और हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको बहुत कुछ निःशुल्क मिलने वाला है, जैसे कि करंट अफेयर्स, इंग्लिश स्पीकिंग, एसेट्रा एसेट्रा, ठीक है। सो आज चलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।